आप सभी का एक बार फिर एक नया वीडियो टॉपिक में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो काव्य खंड है छप्पय, उसके बारे में। और इसके जो रचनाकार हैं नाभादास जी, और इसमें हम लोग उसके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इस कविता में इस पद में जो भी कविताएं पद लगे हुए हैं उसकी संपूर्ण व्याख्या को हम लोग समझेंगे। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और इस टॉपिक को एक ही वीडियो में मकसद है कवर करने का। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा थंबनेल है, और आप लोगों को इसमें जो जानकारी दी गई है कि एक ही वीडियो में सब कुछ, तो इसमें जो है इसके जीवनी और इसके संपूर्ण व्याख्या को हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ये बताने का प्रयास किया है कि कवि परिचय नाभादास 1570 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तो नाभादास का जन्म जो है संभवतः 1570 ईस्वी दक्षिण भारत में हुआ था। और इसके पिता बचपन में ही चल बसे और इलाके में अकाल पड़ गई, जिस कारण वे अपनी माता जी के साथ राजस्थान में रहने लगे थे। दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात उनके माता का भी बिछो यानी कि उनकी माता का भी निधन हो गया था। तत्पश्चात वे भगवान के भक्ति में लीन रहने लगे और अपने गुरु और प्रतिपालक के देखरेख में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने लगे थे। उसके बाद करा है कि कवि नाभादास स्वामी रामानंद शिष्य परंपरा के स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। वे वैष्णवों के निश्चित संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, जबकि अधिकांश विद्वानों के अनुसार कवि जन्म से ही दलित वर्ग के रहने वाले थे, किंतु उनके गुण, कर्म, स्वभाव और ज्ञान से ही वह विरक्त जीवन जीने वाले सगुण उपासक राम भक्त थे। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि कौन भक्ति के उपासक थे, तो आप लोग लिखिएगा कि राम भक्त के उपासक थे। कवि नाभादास का अविचल भगवत भक्ति, भक्त चरित्र और भक्तों की स्मृतियों के अनुभव सर्वस्व है। इनकी मुख्य रचनाएं भक्तमाल, तो इसको लिखिएगा भक्तमाल, अष्टजाम जो कि ब्रज भाषा का गद्य है। उसके बाद राम चरित की दोहा शैली में ये लिखा गया था, और राम चरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह इनकी मुख्य रचनाएं हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कवि नाभादास के बारे में, तो कवि नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। तो आप लोग को पता ही है कि तुलसीदास जी भी थे, कौन थे? राम भक्त थे, जो कि सगुणोपासक थे, जिनके मर्यादा के स्थान पर माधुर्यता अधिक मिलती है। इनकी सोच और मान्यताओं में किसी प्रकार का संकीर्णता नहीं है, बल्कि ये पक्षपात, दुराग्रह, कट्टरता से मुक्त एक भावुक, सहृदय, विवेक संपन्न सच्चे भक्त कवि हैं। लेखक ने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकरण उपस्थित किया है। तो ये इनका जीवन, लघु जीवन, इनकी जीवनी को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये राम भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। और तुलसीदास के जी के तरह ही इन्होंने भी अपनी जो भक्ति भावना है वह राम के प्रति उजागर किया। और इनकी जो रचनाएं हैं याद कीजिएगा, भक्तमाल और अष्टजाम। तो भक्तमाल को याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। और यहाँ पर अष्टजाम जो कि ब्रज भाषा का गद्य है, और ये रामचरित की दोहा शैली में लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें याद रखने योग्य है। उसके बाद चलिए हम कविता, उसके बाद फिर है कवि की रचना छप्पय। कबीर और सूर पर लिखे गए 6 पंक्तियों वाले गय पद। गय मतलब गाने वाला, गय का अर्थ होता है जो पद को हम लोग गा सकते हैं। कवि द्वारा रचित छप्पय भक्तमाल में संकलित 316 छप्पय में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित ग्रंथ है। तो यहाँ पर देखिएगा छप्पय कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है। छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। तो प्रश्न ये आता है कि छप्पय क्या है? तो छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय मतलब गाने वाला पद होता है, जो नाभादास की स्पर्शनी, अंतर्दृष्टि, मर्मग्राहिनी, प्रज्ञा और सार ग्रही चिंतन शैली की विशेष प्रमाण है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 356 में 200 भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है। और इनके
6 पंक्तियों का होता था छप्पय, याद रखिएगा 6 पंक्तियों वाला। और इसका जो है पंक्ति जो है यह गाया जाता था। उसके बाद चलिए इसके कविता की हम सारांश की बात करें तो यहाँ पर देखिए कविता के सारांश में ये बताया गया है कि छप्पय शीर्षक पद कबीरदास एवं सूरदास पर लिखा गया छप्पय भक्तमाल में संकलित है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आ सकता है कि कहाँ से है, तो छप्पय भक्तमाल में संकलित है। छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गय पद होता है, गय मतलब गाने वाला, जैसा कि मैंने बताया। और छप्पय एक छंद है 6 पंक्तियों वाला जो कि गाया जाता था। ये छप्पय नाबादास के अंतर्दृष्टि, मर्म ग्राहनी, प्रज्ञा, सार ग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के नमूने हैं। प्रस्तुत छप्पय में पहला छप्पय जो है उसके बारे में बात कर रहा है। वैष्णव भक्ति के नितांत भिन्न 2 शाखाओं के इन महान भक्ति कवियों पर लिखे गए छंद हैं। इन कवियों के संबंध में अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र इन छंदों से कैसे पूर्व कथित है यह देखना विस्मयकारी और प्रतिकर है। ऐसा प्रतीत है कि आगे की सतियों में इन कविताओं पर अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय कर दी गई हो। पाठ के प्रथम छप्पय में नावादास ने आलोचनात्मक शैली में कबीर के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो पहला पद जो है, पहला छप्पय जो है वह छप्पय में क्या है दिया हुआ कि नावादास ने कबीर के प्रति अपने भाव को व्यक्त किया है। कवि के अनुसार कबीर ने भक्ति विमुख तथाकथित धर्मों की धज्जी उड़ा दी है। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किया है। मतलब जो भी भक्ति है उसका जो है उसमें वास्तविक जो है, वास्तविकता जो है, धर्म के प्रति जो वास्तविकता है उन पर कबीर के माध्यम से उन्होंने बताया है। उन्होंने अपनी शबद, साखी और रमेनी, आप लोग को पता ही है कि शबद, साखी और रमेनी किसका है, कबीर का है, में क्या हिंदू और क्या तुर्क, सबके प्रति आदर भाव को व्यक्त किया है। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है, उनमें लोक मंगल की कामना है। कबीर मुंह देखी बात नहीं करते हैं। उन्होंने वर्णाश्रम के पोषक सट दर्शनों की दुर्बलताओं को तार तार करके देखा है। तो जो भी बुराई है समाज में उन पर उन्होंने आघात किया है, किन्होंने, कबीर ने। और उनकी पंक्तियों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि किस तरह से हमारे समाज में जो बुराइयां थी उसके लिए उन्होंने कितना प्रयास किया था। तो ये पहला छप्पय है। और दूसरा छप्पय में कवि नावादास ने सूरदास जी के कृष्ण के भक्ति भाव प्रकट किए हैं। कवि का कहना है कि सुर की कविता सुनकर के कौन ऐसा कवि है जो उनकी साथ हामी नहीं भरे। सुर की कविता में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। तो आप लोग को पता ही है वात्सल रस के प्रतिपादक, वात्सल रस की श्री कृष्ण की जो बाल लीलाओं का वर्णन किया है वह सूरदास के द्वारा किया गया है। तो उसी बाल लीला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनके जन्म से लेकर स्वर्गवास तक की लीलाओं का स्वर्गधाम तक की लीलाओं का मुक्त गुणगान किया गया है। उनका कविता में क्या नहीं है, गुण माधुरी और रूप माधुरी सब कुछ भरी हुई है। सूर्य की दृष्टि दिव्य थी। आप लोगों को पता ही होगा कि सूर्य जो है वह जन्मांध थे, जन्म से अंधा थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया था वो काफ़ी जो है सूक्ष्म, छोटे से छोटे चीज़ों को उन्होंने अपनी पदों में शामिल किया। तो वहीं दिव्यता और उनकी कविताओं में भी प्रतिबिंब है। गोपियों के संवाद के अद्भुत प्रीति का निर्वाह दिखाई पड़ता है। शिल्प की दृष्टि से उक्त वैचित्र वर्ण्य वैचित्र और अनुप्रासों से अनुपम छटा सर्वत्र दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया दोनों पद का जो है संक्षिप्त हम लोगों ने व्याख्या देखा। अब हम लोग पूर्ण व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों का भावार्थ है। पहला पद कबीर पर है, करा की भक्ति विमुख जे धर्म सो, सब धर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, हिंदू तुरक परमान रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वाचन सब ही के हित ही भासी, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो यहाँ पर देखिए भक्ति विमुख जे धर्म से सो सब अधर्म करी गाय, मतलब यहाँ पे भक्ति के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है।
तो देखिए इसके प्रसंग की हम लोग बात करें तो प्रस्तुत छप्पय नाबादास द्वारा रचित भक्तमाल से अवतरित है। यह नाबादास की सहृदय आलोचनात्मक प्रतिभाओं का विशेष प्रमाण है। कवि कबीर से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन तथा विवेचन का सार सूत्र इस छंद में वर्णित है, जो अत्यंत विस्मयकारी और प्रीतिकार है। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में कबीर जी के मति अति गंभीर तथा अंतरकरण भक्ति रस से परिपूर्ण था। भाव भजन में पूर्ण कबीर जाति पाति वर्णाश्रम आदि के साधारण धर्मों का आदर नहीं करते थे। नाबादास कहते हैं कि कबीर जी ने 4 वर्ण 4 आश्रम 6 दर्शन आदि के आनी कानी नहीं रखी है, केवल श्री भक्ति को ही दृढ़ किया है। वहीं भक्ति से विमुक्त जितने भी धर्म हैं उन सबको अधर्म कहा है। तो मतलब यहाँ पर नाबादास के द्वारा जो पंक्तियाँ बताई गई है कबीर के बारे में, तो कबीर जो है एक अच्छे समाज सुधारक थे और समाज में जो बुराइयां थी, समाज में सभी वर्णों को लेकर के, सभी धर्मों को लेकर के उनके प्रति आदर थे। और कबीर को जो है आप लोग जानते ही हैं, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। और इसे किसने कहा था? डिक्टेटर कहा जाता है। इसको किसने कहा था? आप लोगों को पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और यहाँ पर यह बताया गया है कि भक्ति से जो विमुख है वह अधर्म है, वह अधर्म करता है, वह पाप करता है, ऐसा इसमें बताया गया। उन्होंने सच्चे हृदय से सप्रेम भजन यानी कि भक्ति भाव और बंदगी के बिना तप योग ज्ञान दान व्रत आदि को तुच्छ बताया है। मतलब सच्चे हृदय से यदि भजन करता है तो वह उसे तप करने की ज़रूरत नहीं है, योग करने की ज़रूरत नहीं है, यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, दान देने की ज़रूरत नहीं है, व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सप्रेम हृदय से जो है वह भजन करने की बात करते हैं। कबीर ने आर्य अन्यादि हिंदू मुसलमान आदि को प्रमाण तथा सिद्धांत की बात सुनाई है। भाव यह है कि कबीर जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठ करके केवल शुद्ध अंतकरण से की गई भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ पर जो पंक्ति है कबीर के बहुत सारे पंक्ति हैं जिसमें कि उन्होंने जाति पाति का खंडन किया है और वे समाज को एक सच्चे हृदय से अपने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। और ये हमारा पहला जो छप्पय है वह था। और दूसरा हम लोग देखते हैं सूरदास के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सूरदास का दूसरा पंक्ति है, उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, वचन पीड़ित निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंब दिव्य दृष्ट हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुणरूप सब ही रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। तो यहाँ पर इसका प्रसंग की बात करें तो यहाँ प्रस्तुत छप्पय नाबादास द्वारा रचित भक्तमाल से अवतरित है या उद्धृत है, ये लिख सकते हैं। इसमें सूरदास के पदों का वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या की हम बात करें तो व्याख्या में ये बताया गया है कि सूरदास की कविता में बड़ी भारी नवीन युक्तियाँ, चमत्कार, चातुर्य, बड़े अनूठे अनुप्रास और वर्गों का यथार्थ की स्थिति है। अनुप्रास क्या है? अनुप्रास एक अलंकार है। अलंकारों का यहाँ पर समावेश इनके कविताओं में देखने को मिलता है। वर्गों की यथार्थ की स्थिति है। वे कवित्व के आदि में जिस प्रकार का वचन तथा प्रेम उठाते हैं उनका अंत तक निर्वाह करते हैं। कविता के तुर्कों का अद्भुत अर्थ दिखाई देता है। उसके हृदय में प्रभु ने दिव्य दृष्टि से उनके संपूर्ण हरि लीलाओं को प्रतिबिंबित यानी कि भाषित किया है। उन्होंने प्रभु का जन्म कर्म गुण आदि दिव्य दृष्टि से लेकर के अपने रचना जीव वचन से प्रकाशित किया है। जो कोई भी सूरदास कथित भगवत गुणगान को अपने श्रवण में धारण करता है उसकी बुद्धि विमल गुण युक्त हो जाती है। मतलब श्री कृष्ण का जो वर्णन है उस वर्णन का जो भी श्रवण करता है, जो भी सुनता है और उसे काफ़ी आनंद आता है, वह ये ईश्वर के भक्ति की ओर अग्रसरित हो जाते हैं, उसकी ओर उनका झुकाव बढ़ जाता है। आगे नाबादास जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा कवि है जो सूरदास जी का कवित्व सुनकर के प्रशंसापूर्वक अपना शीश न हिलाए हों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों जो है, पहला था कबीर का और दूसरा था सूरदास का। तो सूरदास जो है वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस की
इनकी जो वात्सल रस के, यह इनके जैसा कोई कवि नहीं है, यह अद्वितीय कवि हैं वात्सल रस के। और कबीर जो हैं, कबीर एक समाज सुधारक हैं और वे भक्ति के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया। समाज में जो कुसंगतियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, वे अपने पदों में उन्हें शामिल किया ताकि समाज का सुधार हो सके, उत्थान हो सके। और नाभादास जी के द्वारा इन दोनों पंक्तियों में उन्होंने कबीर और सूरदास पर अपनी बातें प्रस्तुत की है। और ये जो है छप्पय नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है। कहाँ से है? भक्तमाल से। कई बार आप लोगों को ये प्रश्न आ सकता है, कहाँ से है? भक्तमाल से अवतरित है या भक्तमाल से ली गई है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल जो है काव्यखंड, भक्तमाल से अवतरित काव्यखंड छप्पय, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और उम्मीद करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या लॉन्ग टाइप प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक तरफ से तैयार करेंगे और आप लोगों को लगातार जो है 12th का, 11th का, 9 और 10th का जो भी सब्जेक्ट है हिंदी का, और इसके अलावा जो भी व्याकरण प्रश्न है, चाहे वह अलंकार हो, रस हो, छंद हो, तो सभी चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। और इसके लिए आप लोगों को करना होगा थोड़ा सा सपोर्ट, और इसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको ये जानकारी प्राप्त हो बेल आइकन के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है जो 11th से 12th में आए हैं उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है। और इसी तरह से वीडियो आता रहेगा और आप लोग वीडियो देखिएगा और समय से पहले आपकी तैयारी को मुकम्मल कर देंगे, तैयारी पूरी हो जाएगी और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं।